विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रता और पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्मः तव सुखम। विद्या अगर अध्ययन नहीं करेंगे विनय नहीं आएगा और विनय नहीं आएगा पात्रता नहीं आएगी और पात्रता अगर नहीं आएगी तो धन नहीं आएगा और धन नहीं आएगा तो सुख भी नहीं मिलेगा। कैसे बिना धन के सुख है क्या? बिना धन के संसार में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं है। कहते हैं कि यस्य गृहे टका नास्ति हाटके किम करिष्यति। टका धर्म, कलयुग में तो सब टका ही धर्म है, टका ही कर्म है। टका धर्म टका कर्म टका एव परमं तप। यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाटके किम करिष्यति। टका ही धर्म है, पैसा ही धर्म कर्म है कलयुग में। तो पैसा ही नहीं होगा न मनुष्य कोई धर्म कर सकता है न सुख की अनुभूति कर सकता है। इसलिए धनात् धर्म कहा गया है। धन के बाद ही धर्म आता है। हमारे पास धन है तभी हम कोई धर्म कर्म कर सकते हैं। धन ही नहीं होगा तो धन आने के लिए क्या होगा? हमको विद्या विनय संपन्न होना पड़ेगा। विद्या कैसे आएगी? हमको सत्संगति में जाना पड़ेगा। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनका अनुसरण करना पड़ेगा कि भैया वो बड़े अच्छे पद पर थे या वो अच्छे मार्ग बताते हैं। तो जब तक सत्संगपति नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा? हमको जीवन में कैसे जीना है उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि सत्संगति का बड़ा महत्व है। तो ये सत्संगति हमारी यहाँ पर आज 7 दिन की है। सत्संगी जो थी 7 दिन तक काम क्रोध लोभ आदि सभी ये विकार सब में होते हैं। सबने अपने विकारों को छोड़ करके आज ये सत्संगति प्राप्त की और कुछ न कुछ भगवान के आशीर्वाद से सीखा ही होगा। जिसने थोड़ा भी ध्यान लगाया होगा तो एक चरित्र के द्वारा ही मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। अगर ध्यान पूर्वक एक भी अगर चरित्र सुन जाए, एक श्लोक मनुष्य का भाग्य बदल देता है। कल वो अपनी व्यथा भी बता रहा था क्योंकि भगवान की होती है कथा, हमारी होती है व्यथा। और भगवान की कथा जिसने ध्यान से सुन ली मनुष्य के जीवन की व्यथा मिटाने वाली यह कथा होती है। हम कहते हैं ना मेरी कथा सुनो, मेरी कथा सुनो। हमारी कथा नहीं होगी, हमारा नाम व्यथा। हम दुखी हैं तो दूसरे को भी रुला करके दूसरे को भी दुखित कर देंगे। दूसरे को सुखी करना चाहिए पर हम अपनी व्यथा बता करके दूसरे को भी दुखित कर देते हैं। तो सत्संगति क्या होती है और एक प्रसंग के द्वारा मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। तो मैं संक्षिप्त विधि से जो है बताता हूँ कि मेरा भाग्य एक श्लोक के द्वारा बदल गया। जब मैं हरिद्वार से मैंने शास्त्री किया, हरिद्वार के बाद मैं आचार्य करने के लिए बनारस गया। तो अब घर की हालत कोई ठीक थी नहीं तो भगवान ने बुलाया और मैं चले गया बनारस को। 2200 रुपये जाने थे जब मैं डिग्री लेकर के गया, शास्त्री की डिग्री। रिजर्वेशन भी नहीं, न उन दिनों ये फ़ोन ऐसा खाली डब्बे वाला फ़ोन, न ATM न गूगल पे, कुछ नहीं। केवल 2200 रुपया दे करके मैं गया। और जब मैं बनारस पहुंचा तो हमारे कोई मित्र थे चौधरी जी, तो वो भी आचार्य कर रहे थे। तो उनके साथ गया। 1500 रुपया कमरे का किराया, 3 लोग रहते थे, 4500 रुपया था। तो मैंने 1 महीने का किराया तो दे दिया। वहाँ एडवांस से किराया लेते हैं, पहले किराया दो तब रहो। तो 1 महीना तो व्यतीत हो गया मेरा। जब दूसरा महीना लगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, खाने पीने में 500-700 रुपया लग गए। तो 1 रुपया तो गया अपने पास। तो उसने कहा कि भैया किराया दो। मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है भैया, 2-4 दिन रुक जाओ, मैं कहीं से व्यवस्था करता हूँ। उसने कहा मैं कैसे व्यवस्था करूँ, मैं कहाँ से दूँ? जबकि वो संपन्न था, घर से पिताजी बटालियन पंडित थे और अच्छे परिवार का था, पैसे थे उसके बाद। उसने कहा तूने पैसे देने हैं तो कल तक दे देना, नहीं तो यहाँ से चले जाना। तो अपने साथ दूसरा रखता हूँ। और मैं हो गया बड़ी टेंशन कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगा। तो थोड़ा रोने भी लगा। भगवान विश्वनाथ आप बुलाते हैं विद्या देने के लिए और मैं यहाँ आ तो गया पर यहाँ से मैं बिना पढ़े ही जाऊँगा तो हंसी भी होगी। आदमी ने कॉल पर भानी के पढ़ने के तो बड़ा दुख हो गया। तो गुरुकुल में पढ़ते थे वहाँ। तो गुरु जी के जब मैं पार गया वहाँ 2 दिन, गुरु जी ने कुछ सूत्र पूछ लिया व्याकरण में। तो मेरे मन हो तो पढ़ लो। मेरा ध्यान तो पैसे के पीछे था कि कैसे मेरे पैसे आएंगे, कैसे मेरा किराया होगा, कैसे रहूँगा। तो गुरु जी ने सूत्र पूछा तो मैं नहीं बता पाया। मैंने कहा यहाँ केवल खाने के लिए आए हो, मस्ती करने आए हो, पढ़ने के लिए आए हो बनारस में, तो हमारा भी बदनाम कराओगे तुम ऐसे अगर नहीं पढ़ोगे। तो फिर सब लोग चले गए। मतलब बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा तुम्हारा 2-3 दिन से देख रहा हूँ थोड़ा डिप्रेशन में हो, क्या बात है, क्या परेशान हो? तो मैं रो गया वहाँ। गुरु जी मैं पढ़ने आया हूँ पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं बिना पढ़े जो है घर को जा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा? मैं रोने लग गया। तो गुरु जी ने एक श्लोक कहा मेरे से और उस श्लोक से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। वो श्लोक क्या है? ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरिति कृता
मयूराश्चित्रिका ये न सती विधास्यति। जिस भगवान ने तोतों को हरा बनाया है, हंसों को जिस भगवान ने सफेद बनाया है, मोर के पंखों पर जिस भगवान ने रंग भरा है, भगवान ने तेरा भी कोई न कोई भाग्य लिखा होगा। जब भगवान ने तुझे यहाँ बुलाया है तो बिना विद्या के कौन रह सकता है। तो निकाले अपने आसन से नीचे से 2000 रुपये, हजार के 2 नोट और मेरे हाथ में दे दिए। तो भैया किराया दो, और नहीं होंगे तो अगली बार और आ जाए। तो मेरा एक महीना तो कट गया। जब 4-5 ही दिन हुए थे कि मेरे सबने नानवान की पिथौरागढ़ में रहना वेद छाड़ा। तो वो आगे आर्मी में जीजाजी थे, तो वो आगे घड़ी के अंदर देहरादून में बदली होगी जीजाजी की। तो उसका फोन आ गया कि मैं देहरादून आ गई, हर महीने तेरे लिए 3000 रुपये हम भेज दूंगी। तो ये होता है, इस श्लोक में मेरा पूरा भाग्य ही बदल गया। तो सत्संगत ये होती। अगर मैं उस समय विद्यालय में नहीं जाता तो गुरुजी ने मुझे पैसे देते और मैं दिन पड़ी ना घर आ जाता। तो दशाएं होती है। तब कहते हैं सत्संगति बड़ी दुर्लभ होती है। सत्संगति जिसको मिल जाती है तो उसका भाग्य बदल जाता है। और अगर कोई किसी को सत्संग वाला मनुष्य है, वो भी अगर कुसंग में पड़ जाता है, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अगर विधि बस सुजन कुसंगत पड़े ही, जब विधि कारण कोई संगति के कारण सज्जन भी अगर कुसंग में चला जाता है तो उसको कोई सत्संगति के कारण उसको बुद्धि खराब नहीं होती। जैसे सांप के सिर पर मणि रहती है, मणि सांप ही के सिर पर रहती है, विषैला सांप पर मणि जो है विष से रहित होती है। तो सत्संग किया हुआ मनुष्य जो है अगर कुसंग में भी कभी पड़ जाता है तो कभी उस पर जो है वो गलत कर्म करने से पहले से डरेगा। लेकिन मनुष्य अगर सत्संग करता है, वह मनुष्य अगर कुसंग जो है कुसंगति का मनुष्य सत्संग में पड़ जावे तो पार से पर से उघात सुहाई। तो कहते हैं अगर कुसंगति वाला सत्संग में आ जाए तो वो सुधर सकता है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। पर सत्संग वाला कुसंगति में जाएगा तो एकदम नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि सत्संगति बड़ी दुर्लभ होती है। तो यह सत्संगति कब मिलती है? तो कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संगति होती है। क्योंकि कुसंग घर घर गांव गांव में हर घर में निंदाएं होती है, हर गली में कुसंग मिल जाएगा। पर यह सत्संग बड़ा दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान मोह मद मोहमदान्धकारं नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो अनेक एक जन्म के पुण्य से हमको सत्संगति नहीं मिलती है। भगवान के मंदिर में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है, मंदिर में जाकर के कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है एक जन्म के पुण्य से। जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम भवेत्। भागवत तो बड़ा विचित्र ग्रंथ है, देवताओं के द्वारा पूजनीय। भगवान श्री कृष्ण का कल व्यास जी ने बताया था। तो कल व्यास जी ने बताया भी था कि भाग्य मनुष्य जो है ये भागवत ग्रंथ साधारण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यह कलयुग का भागवत है। जैसे भागवत को श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से, केवल देखने मात्र से ही मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का यह क्या है, शब्दमय विग्रह है, शब्दमय मूर्ति है। यह एक एक शब्द पर भगवान श्री कृष्ण का इसमें नित्य निवास है। तो इसका श्रवण करने से, दर्शन करने से, मनन करने से, मनुष्य के पूजन करने से अनेक प्रकार के आदि व्याधि महामारी अनेक विकार नष्ट होकर के भगवत की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मूल नारायण जी की कृपा हुई। आप लोगों के जन्म जन्मांतर के जो है पुण्य उदय हुए, पितरों के सत्कर्म हुए। आप लोगों के धन जो पुण्य के धन से ही तो ऐसे कर्म होते हैं, पाप के धन से तो नहीं कर्म होते। पाप का जो पैसा होता है वह या दवा में चला जाएगा, या दारू में चला जाएगा, या चोरी में चला जाएगा। अधर्म का पैसा अधर्म में ही जाता है। अधर्म के द्वारा अगर पैसा घर में भी आ रहा है तो वो पैसा घर में सुख नहीं देता है। वो पैसा घर में कलह ही करा देगा, भाई भाई में द्रोह करा देगा, पति पत्नी में जो है आपस में मन मिटाव करा देगा, पिता पुत्र कुमार्ग वाले हो जाएंगे। तो ये सब धर्म आप लोगों की कमाई है। भगवान आपके हृदय पर बैठे, मूल नारायण जी की कृपा से आज यह दिव्य जो है भागवत महापुराण। तो कह भी नहीं थे हमारी प्रदीप जी और हमारी रात को बाद बैठते हम लोग 1-2 घंटा तक कहते। 65 साल बाद आज यहाँ मूल नारायण भगवान में यह कथा होती है। 65 साल पहले, 60-65 साल पहले हुई है। तो आज इनके हृदय में भगवान का वास हुआ।
कि अपनी बता रहे थे कि मैं बड़ा अपसेट हो गया था कि भागवत करनी है, नहीं होगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। तो रात दिन मुझे यही दिख रहा था कि हाँ भागवत हो जाए, भागवत हो जाए। तो भगवान इनके हृदय में बैठे, क्योंकि एक आदमी आगे चलने वाला होता है, उसके पीछे ही सब चलते। तो इनके हृदय में भगवान का वास हुआ, इनके सत्कर्म हुए, इनके माता पिता के सत्कर्म हैं, इनके हृदय में भगवान बैठे और इन्होंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी। और आप सबका भी पुण्य प्रभाव रहा कि एक के बस की यह नहीं है, क्योंकि कलयुग में एक दिन का हम छोटी सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो उसके लिए भी कितनी व्यवस्था चाहिए। तो भागवत है 700-800 आदमी रोज खा रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं चाहिए हैं। तो आप सबका जो है अथक प्रयास रहा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा। और आज आपने मिल करके बता दिया कि एकता में, कल कहते हैं ना, कलौ संगो शक्ति कलौ युगे, कलयुग में एकता में शक्ति है। हमने एक पानी की बाल्टी पकड़नी है, एक ही अंगली से पकड़ोगे तो अंगली टूट जाएगी, बाल्टी भी गिर जाएगी। लेकिन 5 अंगलियां जहाँ पर लग जाती हैं तो बाल्टी भी उठ जाती है, हाथ को भी पीड़ा नहीं होती और कार्य भी सिद्ध हो जाता है। तो आज सबने आबाल वृद्धजनाना, बालक से लेकर वृद्धों तक सबने अपने तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा अपना जो है अमूल्य समय यहाँ दिया। और ये महापुराण ये अच्छी तरह पूर्ण भी कर दिया, दिखा दिया कि जैसे हमने उत्साह से उठाया था, आज उत्साह पूर्वक पूर्ण भी हो चुका है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो ये क्या लिया, सत्संग है। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विवेक की प्राप्ति होती है सत्संग से। और सत्संग कब प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी कहीं मारा, निमिष दंड भरी कहीं मारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कहीं मारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कहीं मारा। सत्संगति कलयुग में बड़ी दुर्लभ है। कुसंग तो हर जगह मिल जाएगा, कहीं 4 आदमियों के बीच में बैठोगे निंदा ही होगी। जो पैसे वाला है उसकी भी निंदा ही होगी, जो निर्धन होगा उसकी निंदा होगी, क्योंकि संसार किसी को छोड़ता नहीं है। भगवान को आपने सुना होगा, भगवान को जब कलंक लगा मणि का तो बिना देखे क्या कहते हैं, अरे बचपन का चोर है, तो आदत तो छूटेगी थोड़ी। जब बाद में पता चला कि भैया इसने नहीं चोरी है तो क्या कह दिया, एकदम बात पलट दी, अरे हमने पहले करे थे, बात चोर है, ये तो द्वारिकाधीश है। तो जनता की बात एकदम पलट जाती है। संसार में तुम कैसे भी रहोगे, संसारी मनुष्य तुमको सुखी नहीं रहने देगा। एक बार की जो है यही बात, जब क्योंकि कथा जो है पार्वती जी सुनती है और भगवान शंकर निरंतर कैलाश पर्वत उनको सुनाते हैं, तो यही प्रसंग चल रहा था। भगवान ने कहा, देखो देवी, ये संसार है, अगर संसार के अनुसार चलोगे तो तुमको कभी सुख नहीं होगा। दूसरों के अधीन चलोगे तो कभी तुमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संसार जो अच्छा है उसको भी जीने नहीं देता, तो बुरा है उसको भी जीने नहीं देता। तो पार्वती जी कहती है, महाराज ये अच्छी बात, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। जो अच्छा है वो तो अच्छा ही होगा, जो बुरा है उसकी तो निंदा करेंगे महाराज। नहीं, ये संसार है, संसार में दोनों प्रकार के आदमी होते हैं। जो उत्तम होगा उसकी भी निंदा करेगी, जो निम्न होगा उसकी भी निंदा ही निंदा करेगी।
पार्वती जी कह रही है ये बात तो पंक्ति गलत है महाराज, ये शास्त्र में ये बात गलत है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अच्छा होगा उसकी क्यों निंदा करेंगे। भगवान ने बहुत समझाया, पार्वती जी नहीं मानी। भगवान शंकर कहे चलो तुमको घुमा के लाता हूँ, संसार दिखा करके लाता हूँ। रूप बदल दिया, नंदी को साथ में ले गए। तो पहले गांव से निकले तो क्या किया, नंदी पर शंकर और पार्वती बैठ गए। पहली गांव से जैसे ही निकले, खेतोल बैठे आए जैसे कल की जानकारियाँ तो खेतोल वाला ले दे शर्म नहीं बहन से नहीं बैठा तो दोनों हाथी जैसे विचार बोल दो भाभी लियो में बैठा इनको शर्म नहीं है, इतने मोटे चल रहे हैं। अब गाँव वालों ने ऐसा कहा तो आगे जा करके पार्वती गए, महाराज आप ही चलो, मैं उठ पैदल चलती हूँ। तो दूसरे गांव में गए, आगे वहाँ देखा कैसा जो है निर्लज्ज पुरुष होगा तो पत्नी बेचारी पीछे चल रही है, आप उन पैदल में बैठे, आप उनके पैदल हिटनो तुम हट्टो कट्टो सब। तो शंकर जी कहने मैं उठ गया हूँ, तुम सब बैठो देवी हैं, तुम बैठो मैं पैदल चलता हूँ। आगे गए तीसरे गाँव में, वहाँ वालों ने कह दिया कैसी बेशर्म औरत होगी, घर बार तो पैदल उमड़ी अपन बोलते पर बैठे थे, शर्म नहीं हो रही। तो पार्वती जी को भी लग जाएगी। चौथे गांव में गए, आगे आगे बैल, पीछे पीछे दोनों शिव पार्वती। गांव वालों ने कहा कैसे अनघड़ी होंगे, दिमाग नहीं होगा, उतना बैल पाल रखा है और पैदल फिर भी पैदल चल रहे, दोनों बैल पर बैठ करके आते। माने चारों जगह गए और चारों लोगों ने बात की कि नहीं की। इसलिए संसार में तुम अच्छा करोगे फिर भी लोग बात ही करेंगे, बुरा करोगे फिर भी बात ही करेंगे। मनुष्य ने वह करना चाहिए, कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपने मन की। अपने मन की कब करो, जब तुम धर्म कर्म कर रहे हो। पाप कर रहे हो तो गलती है, अच्छा कर्म कर रहे हो कोई मना भी कर रहा है उसको करने के लिए तो उसको निश्चिंत जो है कर देना चाहिए मना करके। जो धर्म कर्म करने से मना कर रहा है उसको अपना बैरी समझना चाहिए। जाके हृदय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि सम। जो भगवान के सत्कर्म अगर हम कर रहे हैं, कोई उसे रोक रहा है, समझ लेना चाहिए मेरे पूर्व जन्म का कोई न कोई शत्रु है जो मुझे सत्कर्म करने से रोक रहा है। सत्कर्म रोकने से, सत्कर्म के लिए कभी नहीं रोकना चाहिए। तो ये जो है कल की कथाओं में हम लोग थोड़ा प्रवेश करते हैं। तो दसवें स्कंद में सुदामा चरित्र